हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पैशन। आज की अपनी क्लास में क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी टाइप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, तो ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए इन क्वेश्चंस को आपके लिए सिलेक्ट किया गया है ताकि आप इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। सो ये टाइप्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। सो लेते हैं टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 1। If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, find the length of each tangent. तो हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि दो टेंजेंट्स हैं जो आपस में इंक्लाइंड हो रही है 60 डिग्री एंगल पर, और अगर उस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो हमें ऐसी टेंजेंट्स की लेंथ निकालनी है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास सर्कल दिया है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ये दो टेंजेंट्स है पी क्यू एंड पी आर जो आपस में इंक्लाइंड है एट एंगल 60 डिग्री, और हमें लेंथ निकालनी है पी क्यू एंड पी आर। इस सम को करने के लिए बच्चे हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी यूज करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। इन एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूव करके ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, सेम रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, कॉमन, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, tangent drawn from an external point to the circle are equal, therefore triangles are congruent, so angle 1 is equal to 2. अब इसका सॉल्यूशन में देख लेते हैं जो भी हमने डिस्कस किया। इन ट्राइंगल QPO एंड ट्राइंगल RPO, OQ is equal to OR, same radius of the circle, OP is equal to OP, common, PQ is equal to PR, tangent drawn from an external point to the circle are equal, therefore triangles QPO congruent triangle RPO using SSS, that is side side side. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 बाय CPCT। अब क्योंकि आपको एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 60 दिया है, हमें ये होल एंगल 60 है और हमने ये प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू कि ये एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है। सो एंगल 1 कितना हो गया, 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस एंगल 30 डिग्री को यूज कर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे और फिर फाइंड कर लेंगे लेंथ ऑफ PQ और PR. So in triangle QPO हमारे पास दिया हुआ है OQ अपॉन QP। अब जब आपके पास परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डाल सकते हैं, tan थीटा। तो हम यहाँ पर भी tan थीटा ही यूज करने वाले, और थीटा यहाँ पर हमारा अब कितना हो गया है, कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमने ले लिया है 30 डिग्री। सो हमारा ट्राइंगल OQP में बना OQ अपॉन QP इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। OQ अपॉन QP इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। 10 30 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, हमें 3 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी वैल्यू डाल दी। 3 अपॉन QP इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया विल गेट QP इज इक्वल टू 3 रूट 3। तो PR है, रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, इसलिए जितना आपके पास PQ आया उतना ही PR होगा। सो इसलिए हमारी PQ 3 रूट 3 सेंटीमीटर। बच्चों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टाइप है सर्कल में, जो इसको बहुत अच्छी तरीके से, ये टाइप्स जितनी भी आज हम डिस्कस करेंगे उन सब की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। सो अब लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 यानी टाइप नंबर 2। गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, P एंड PB आर द टेंजेंट टू द सर्कल एंड फाइंड द एंगल AQB। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है, फिगर देखते हैं। इस क्वेश्चन में बचे हमें दिया एक सर्कल जिसका सेंटर O है, PA एंड PB दो टेंजेंट है सर्कल की, और मुझे फाइंड करना है एंगल AQ। रहे होंगे कि सर्कल में मैंने एंगल्स को नंबर किया हुआ है, जैसे मैंने अपनी अर्लियर वीडियोस में भी बोला था कि जब आप नंबर कर लेते हैं तो आपको वो क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान हो जाता है, तो इसीलिए मैंने नंबरिंग यूज़ की है। आप चाहें तो इसके लिए नेमिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल 5 हमें फाइंड करना है, जबकि एंगल 3 इज इक्वल टू 40 हमें गिवन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, P एंड PB आर द टेंजेंट टू द सर्कल। फाइंड क्या करना है, AQB दैट इज हमें फाइंड करना है एंगल 5। अब इसका सॉल्यूशन,
3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको याद है मैंने अपनी अर्लियर वीडियो में ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी किया था और इसके एक हमने थ्योरम भी की थी कि जो एंगल बनता है टेंजेंट्स के बीच में और जो सेंटर के ऊपर रेडियस के बीच में एंगल बनता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, सो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 40, एंगल 4 इज इक्वल टू 140। अब हमारे पास एंगल 4 आ चुका है 140 डिग्री, राइट। जरा रिकॉल करो, आपने 9th क्लास में एक सर्कल की थ्योरम की थी कि एंगल फॉर्म एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल फॉर्म एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बाय द सेम आर्क। यानी जो आर्क सेंटर पर जो सर्कल बनाती है और वही आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनाती है, सेंटर पर बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का हमेशा ट्वाइस होता है। तो यहाँ पर वो आर्क कौन सी जो एंगल बना रही है, ए बी। ये भी कौन सा एंगल बना रही है सेंटर पे, ए ओ बी। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कौन सा एंगल बना रही है, ए क्यू बी। सो इसका मतलब एंगल ए ओ बी और हमारे यहाँ पर एंगल 4। सो एंगल 4 और यू कैन से एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी, या जिसे हम बोल सकते हैं एंगल 5। तो मैंने क्या बोला, एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5, राइट। अब ये हमने देख लिया, एंगल 4 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 5, एंगल सबटेंड एट दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ द एंगल फॉर्म एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एंगल 4 ऑलरेडी मेरे पास 140 है, तो जब आप 140 को 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 5 इज इक्वल टू, और यू कैन से एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये एक सेकेंड टाइप है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें आती है। और अगेन इस क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स जो भी सर्कल की हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। सो ये आपकी वो सेकेंड टाइप थी। सो ये आपकी वो सेकेंड टाइप थी। और अब बढ़ते अपनी टाइप नंबर 3। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पिक किया है क्योंकि थोड़ा से लॉजिक की रिक्वायरमेंट रखता है और बच्चों को इसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता है। पर जो आपकी मुश्किल है उसे आसान बनाना तो स्टडी विद पैशन का काम है, इसीलिए ये क्वेश्चन पिक किया गया। और अब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो शुरू करते हैं। A circle is drawn inside a right angled triangle whose sides are A, B, C, where C is the hypotenuse which touches all the sides of the triangle. Prove R is equal to A plus B minus C by 2, where R is the radius of the circle. तो हमें प्रूव क्या करना है कि रेडियस इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स माइनस C अपॉन 2, वेयर C है क्या, ध्यान ये रखना है कि C हमारी है हाइपोटेनस, राइट। अब इसको प्रूव करना देखते हैं। हमें ये दिया हुआ है कि ये सर्कल है, ये सर्कल राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी के अंदर इंस्क्राइब किया गया यानी बना हुआ है। ओ ई ओ डी ओ एफ इसकी रेडियाई है। ए सी इज इक्वल टू बी मेजर है, ए बी की मेजर सी है और बी सी हमारे को दिया हुआ है ए। और हमें प्रूव करना है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाय 2. So what is given to us? A circle with center O drawn inside a triangle ABC, where C is the hypotenuse of the triangle ABC. So solution start करते हैं। हमें पता है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, यानी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती है। इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू बी एफ होगा, ए एफ इज इक्वल टू ए ई होगा, इसी तरह से सी डी इज इक्वल टू सी ई होगा। अब आप ध्यान दें कि जो भी सेंटर से हम ड्रॉप करते हैं लाइन सेगमेंट वो हमारी टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड थ्योरम अपनी अर्लियर वीडियो क्लासेस में सीख ली है। सो इसका मतलब ओ ई परपेंडिकुलर ए सी होगा, इसी तरीके से ओ डी परपेंडिकुलर बी सी हमारे पास होगा, राइट। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसी तरह से ओ डी अगर परपेंडिकुलर बी सी है तो ये एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। ओ ई रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है, सो ये आर मेजर है तो इसकी मेजर भी क्या हो गई, आर यूनिट। अब हमारे पास ओ ई सी डी किस तरीके का क्वाड्रेटरल है, जिसमें एंगल तो है 90 डिग्री और एडजेसेंट साइड्स जो है वो हैं इक्वल। और अगर ऐसा जो क्वाड्रेटरल होता है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर।
सो इसका मतलब OECD हमारा क्या बन गया, स्क्वायर। अब स्क्वायर में हो एक और चीज़ क्या है कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल है। अगर ये इसके एडजेसेंट है तो ऑब्वियसली OD के एडजेसेंट क्या है, CD। अगर OD R है तो CD भी कितना हो गया, R। इसी तरह OE के एडजेसेंट साइड EC है और अगर OE R है तो EC भी हमारा हो गया R। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तक हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा ODCE इज अ स्क्वायर। अब हम एज्यूम कर रहे हैं लेट OE इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू CE। अब अगर आपको BD निकालना है तो मैं आपको कहूँ कि BD फाइंड करो तो वो क्या होगा, भाई सीधी सी बात है ना, आपको BD निकालना है तो BD हमारा क्या बन रहा है, देखो BC माइनस CD, इतना ही बन रहा है ना। सो BD हमारा बन रहा है BC माइनस CD। अब BC कितना दिया हुआ है आपके पास, होल A, और CD कितना है, R। सो आपके पास BD आ जाता है A माइनस R। ये निकालना समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन में देखो, बस आगे BD इज इक्वल टू BC माइनस CD, BD इज इक्वल टू A माइनस R। इसी तरीके से हम BF इज इक्वल टू BD करेंगे। अब BF इज इक्वल टू BD हम कैसे निकाल लेंगे, BF इज इक्वल टू BD, देयरफॉर BD इज इक्वल टू A माइनस R। सिमिलरली AF इज इक्वल टू AE होगा, राइट। अब AF और AE कैसे निकलेगा, AF कैसे निकलेगा, जब आप होल AB में से ये BF माइनस कर दोगे। इसी तरीके से AE कैसे निकलेगा, जब आप होल B में से ये EC जिसे हमने R डाला है माइनस कर दोगे। AB माइनस BF इज इक्वल टू AC माइनस CE। ABC माइनस BF की वैल्यू हम डाल रहे हैं यहाँ पर A माइनस R इज इक्वल टू ACB और CE की वैल्यू R। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ तो अंदर के साइन हमारे हो गए चेंज। सो C माइनस A प्लस R इज इक्वल टू B माइनस R। R माई नेगेटिव इस साइड में आपके लेफ्ट में आकर हो गया पॉजिटिव और ये C को ट्रांसपोज करेंगे हम राइट साइड में। सो हमारे पास आया A माइनस C प्लस B और C माइनस A को ट्रांसपोज करेंगे हम अपने राइट साइड में जहां पर ऑलरेडी हमारे पास B है। तो माइनस इधर आकर हो गया प्लस और C जो प्लस का था इधर आकर हो गया माइनस। नाउ R प्लस R इज इक्वल टू 2R, A प्लस B माइनस C, 2 मल्टीप्लाई इधर आकर हुआ डिवाइड। सो R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C अपॉन 2। यही हमें प्रूव करना था, राइट। अब बच्चों वीडियो पॉज करके इस पूरे सॉल्यूशन को अपने पास नोट करने का काम आपका है। बच्चे आपको शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में आता है जिसमें आपको पैरामीटर निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है। पैरामीटर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल होती है, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है QR इज इक्वल टू AQ प्लस BR और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है QR, PA and PB are the tangent to the circle. Prove that QR is equal to AQ plus BR. So हमारी फिगर में देख बस ये फिगर दी है, PA और PB हमारी दो टेंजेंट्स हैं और हमें ये प्रूव करना है कि ये होल QR जो है वो इक्वल किसके होती है, AQ प्लस BR के। अब इस तरीके के क्वेश्चन में टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल और इक्वल की ही थ्योरम यूज होने वाली है। सो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर कौन कौन से हमारे को देखने को मिलेंगे, एक P है, एक Q है और एक R है। तो ऑब्वियसली इन्हीं से टेंजेंट्स बन रही होंगी। सो एक टेंजेंट हमारे पास है PA इज इक्वल टू PB, सेकेंड टेंजेंट QR इज इक्वल टू QC, थर्ड BR इज इक्वल टू RC, राइट। QR इज इक्वल टू क्या, QC प्लस CR, राइट। QR इज इक्वल टू QC प्लस CR। अब जस्ट बहुत सिंपल स्टेप ले रहे हैं कि हम QC को रिप्लेस कर देंगे AQ से, इसी तरह से CR को रिप्लेस कर देंगे BR से और हमारा आंसर आ गया। सो QR इज इक्वल टू QC प्लस CR और QR इज इक्वल टू AQ प्लस BR, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया QC को AQ से और CR को BR से। सो यही आपको प्रूव भी करना था। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चारों टाइप्स अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पॉज करके आप इनके सॉल्यूशन नोट कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर स्टडी विद पैशन फिर से दोबारा आपसे मिलेगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।